दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग के यहाँ पे स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो पहली चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि सीडीपी में मैंने बाकी के टॉपिक्स आपको क्लियर करवा दिए हैं। कौन कौन से? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आप लोग का जो था एक्स्ट्रा में जो एक्सटर्नल पार्ट था मैं पिछले में वीडियो में यहाँ पे कंप्लीट अप कर लिया था। वो सभी चीज़ें जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी, जैसे प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं डेवलपमेंट के, वो ऑलरेडी, और टाइप्स कितने होते हैं वो सब कंप्लीट है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग के यहाँ पे स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखो मैं बता दूं आप लोग को, एग्जाम में इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कौन सा ट्रिक यूज़ करके तुम लोग एग्जाम में ना बहुत आसान तरीके से, बहुत लिटरली बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको शो हो रहा है। तो इसमें लिखा गया है कि स्टेज ऑफ जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में पहला होता है आपका प्री नेटल स्टेज, ठीक है, 9 महीने या 280 दिन। आप 9 महीने भी कह सकते हो और यहाँ पे आप 280 दिन भी कह सकते हो, ठीक है। 9 महीने में 280 दिन होते हैं। तो प्रसव पूर्ण मतलब प्री नेटल स्टेज कौन सी होती है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी होती है? जब यह अवस्था माता के गर्भधान मतलब कॉन्सेप्शन से शुरू होती है। जब बच्चा जो है माता के गर्भ में रहता है, ये जो आपकी ये स्टेज है वो तब से शुरू हो जाती है। मतलब चाइल्ड डेवलप होना, डेवलपमेंट जानते हो ना, डेवलपमेंट मतलब कि पहले छोटा था, आप जानते हो, फिर वो बड़ा हुआ, मतलब गर्भ में था माता के, तो उसके फिर पहले जो है उसकी आइस, ब्रेन, ठीक है, उसका हार्ट बना। तो ऑलरेडी जो भी चीज़ें उसकी जो है लंग्स, ये सब चीज़ें जो बॉडी पार्ट्स है वो यहाँ पे उसके बने हैं, ठीक है, माता के गर्भ में। तो डेवलपमेंट तब से ही शुरू हो जाता है, माता के गर्भ से ही, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि शैशवावस्था, ठीक है। याद रखना एग्जाम में आपको ये लाइन, ये वर्ड पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज कौन कौन सी होती है। जैसे शैशवावस्था क्या होती है? इन्फेंसी स्टेज होती है, जिसमें कि जन्म से 2 वर्ष तक का जब बच्चा होता है उसे हम कहते हैं शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। जो इंग्लिश में जानते हैं उनके बारे में इंग्लिश में बता रही हूँ यहाँ पे, और जो हिंदी में पता है जिनको, उनके लिए हिंदी में है। अब देखो स्टेज क्या होती है, जब बच्चा पैदा होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, और उसका फिर थोड़ा बड़ा होता है 1 साल का, और फिर 2 साल का बच्चा। तो तब तक की जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं शैशवावस्था। तो यहाँ पे लिखा गया है, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता पे ही निर्भर रहता है। आगे लिखा है कि उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, ठीक है, और तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, नैतिकता मोरालिटी का अभाव। देखो बहुत सिंपल चीज़ है कि उसकी शारीरिक मानसिक, ठीक है, अधिगम की अवस्था रहती है। मतलब सब चीज़ें वो सीख रहा होता है, शारीरिक तरीके से वो बढ़ रहा होता है। उसकी हाइट वाइट यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से जो शो हुआ है आपको पिक्चर में। तो पहले बच्चा छोटा होता है, शारीरिक तरीके से वो बढ़ता है, उसका दिमाग भी उतने तरीके से ग्रोथ करता है, बहुत सी चीज़ें वो सीखता है, ठीक है। और किस तरीके से रहना है और क्या क्या मतलब करना होता है एग्जैक्टली, वो सब चीज़ें जो माँ बाप उसे सिखाते हैं, तो वो सब चीज़ें वो यहाँ पे सीखता है। कब से? जन्म से 2 साल की उम्र तक। और उसे हम कहते हैं यहाँ पे क्या, कौन सी स्टेज को कहते हैं? इसको हम स्टेज कहते हैं इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात बताई गई है आगे की तरफ। पूर्व बाल्य अवस्था मतलब अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, इसका साफ तौर पे मतलब होता है कि जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का होता है तो उसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली मतलब जब स्टार्ट हुई है उसकी चाइल्डहुड स्टेज, मतलब जब वो बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो चुका है, चाइल्डहुड की स्टेज आ चुकी है, जब वो खेल कूद के बारे में जानता है। आगे हम पॉइंट सीखते हैं तब हम समझ में आएगा अच्छी तरीके से क्या बोला गया है। इसमें बच्चा अनुकरण मतलब इमिटेशन द्वारा सीखता है, ठीक है, अनुकरण करता है, मतलब चीज़ों को देख देख के सीखता है। इस अवस्था में जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी जो होती है उसके बच्चे की ज़्यादा होती है, मतलब जिज्ञासु होता है बच्चा। समझ रहे बात को? जिज्ञासु मतलब कि किसी चीज़ को सीखने की उसमें एक जिज्ञासा रहती है। जैसे उसने किसी को डांस करते, किसी इंसान को डांस करते देख लिया तो उसको जिज्ञासा हो जाएगी, भाई मुझे भी डांस करना। अगर उसने देख लिया कि भाई जैसे कि जो छोटे बच्चे देखते हो ना आप लोग, कुछ भी बनाने लगते हैं, घर घर खेलने लगते हैं, ठीक है, या फिर बोला जाए कि जिज्ञासु हो जाते हैं कि हाँ भाई मुझे यही चाहिए, मुझे पंखा घूम रहा है, कितना सुंदर लग रहा है, तो बच्चे पंखे पे हाथ मारते हैं। आप देखते हो इस तरीके से हरकत करते हैं बच्चे। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चा सीखता है, और वो पंखा कैसे चल रहा है, पंखे गोल घुमाया जाता है, तो बच्चा बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है। इस अवस्था को हम टॉय एज भी कहते हैं। जैसे जानते हो ना टॉय क्या होता है? बच्चा खिलौना होता है, जो है जो सी सिखाओगे तुम वो वैसा ही काम करता है। तो जैसा आप लोग सिखाते हो उस तरीके की वर्किंग करता है। तो इस एज में जो है बच्चा टॉय एज होता है इसकी, तो जो सिखाया जाएगा
वही वो कार्य करेगा। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण सेंसिटिव पीरियड होता है। देखो बच्चा इस उम्र से 2 साल से लेके, जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, देखो बच्चा जो 2 साल से 6 साल का होता है, तब आप लोग क्या देखते हो ना कि माँ बाप क्या करते हैं, उसको सिखाते हैं। क्या चीज़ सिखाते हैं? बच्चे को सिखाते हैं कि कैसे भाषा को बोलना है, क्या शब्द होता है। जैसे कि बोलोगे कि आप करके बात करो, आप बोलते हो ना तुम करके बात मत करो, गाली मत दो, ये मत दो, भाषा का सही उपयोग कराना, ये सब चीज़ें आप सिखाते हो, माँ बाप जो है सिखाते हैं छोटे बच्चे को। अगला पॉइंट कहता है कि इस अवस्था में कल्पनाशील और गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। जैसा कि आप जानते हो ऑलरेडी, बच्चा फुटबॉल, ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे फुटबॉल को खेलता है, बैट बॉल हो गया आप लोग का, ठीक है, उसको खेलने की कोशिश करता है, बैडमिंटन हो गया, बहुत सारे गेम्स होते हैं। और नहीं भी हैं तो आप लोग जैसे कि घर वाले गेम्स देखते हो ना, स्किपिंग करना, ठीक है, स्पीकिंग तो नहीं कर सकते बच्चे जो है यहाँ पे, स्किपिंग मतलब कि रस्सी तो नहीं कूद सकते, लेकिन हाँ उछल कूद वाला गेम होता है, पकड़म पकड़ाई होता है, इससे कि गेम को खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगला पॉइंट लिखा गया है कि उत्तर बाल्यावस्था। देखो आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि ये अवस्था होती है, आपको बोल दिया जाएगा कि एग्जाम्पल बताओ। जैसे कि इस तरीके से आता है क्वेश्चन कि अगर बच्चा जब कौन सी उम्र में जिज्ञासु होता है, कौन सी एज को हम टॉय एज कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब वो कौन सी स्टेज होती है, तो आपको यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है, ठीक है, ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है। तो इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और चाइल्डहुड 6 से 12 साल की उम्र, ठीक है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड कौन सा होता है, जब वो बच्चा शुरू हो रहा होता है, बचपना उसमें शुरू हो रहा होता है, तो होती है 2 से 6 साल की उम्र। अब लेटर चाइल्डहुड मतलब जब उसमें बचपना आ चुका है, तो अब लेटर चाइल्डहुड से लेके उसका एक्चुअल चाइल्डहुड, उसे हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है, ये नाम है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड को। अब इसमें क्या होता है ये देखो, इसे तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। लॉजिकली थिंकिंग करता है बच्चा, लॉजिकली काम करने की कोशिश करता है। लॉजिक मतलब कि जैसे कि कुछ भी देखते हो ना, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी बनाने की कोशिश करते हैं, ये 4-5 पन्ने जोड़ दिए उन्होंने, तो इस तरीके से वो कहते हैं भाई बोट बन गई, पन्ने को मोड़ मार के वो बोट बना रहे हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि आप जानते हो ना, छोटे बच्चे थे जब आप, तो आप अपने जो है जाते थे स्कूल्स में, 6 से 12 साल का बच्चा ऑब्वियसली जानते हो स्कूल में जाएगा ही जाएगा, जाते थे, मम्मी ने उनको फॉइल पेपर में करके रोटियां दी। अब बच्चा क्या करता है, वो फॉइल पेपर से आप देखते होगे ना, पहले आपको पता होगा, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, लड़कियां हैं लड़के हैं सबको पता है, बच्चे चम्मच बनाते थे फॉइल पेपर से, ये उनकी देखो कला है, ठीक है, लॉजिकली वो थिंकिंग करते हैं, ऐसे चम्मच बन सकती है, ठीक है। और भी चीज़ें बोली जाए, जैसे कि वो चम्मच बनाते थे, उसकी रिंग्स बनाते थे, कानों की रिंग्स बनाते थे, ज्वेलरीज बनाते थे, मतलब इस तरीके के खेल करते थे बच्चे, तो वही वाला काम बताया गया। लॉजिकली वो बच्चे थिंकिंग करते थे इस चीज़ का, और लॉजिक का इस्तेमाल करके वो काम करा करते थे कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा होगा। इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहते हैं। आरंभिक स्कूल जैसे कि आपको पता है 6 साल के बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, 6 साल से बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, ठीक है। इसे गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है कि बच्चे गंदी चीज़ें भी सीख सकते हैं और अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, तो इसलिए इसमें पॉइंट दिया गया है। वैसे इसको मत लिखना, वैसे बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें बच्चे को पता नहीं होगा कि भाई मतलब क्या चीज़ गंदा है क्या चीज़ सही है, उसको पता नहीं होता, उसको अब बताना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो है इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहते हैं। स्मार्ट एज जानते हो, स्मार्ट एज का मतलब होता है कि बच्चा यहाँ पे स्फूर्ति होता है, इसमें बच्चे में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होती है। अगर आप बच्चे को किसी देखते होगे ना, छोटे बच्चे डांस कितना बड़े बड़े करते हैं, जब आप DID शो देखते होगे या फिर बहुत से शोज़ देखते हो, या फिर मैं बोला जाए कि बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा गेम भी खेल लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छी तरीके से डांस कर लेते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कलाएँ उनमें हो जाती हैं, ड्राइंग बना लेते हैं बच्चे बहुत छोटी उम्र में, तो ये स्मार्ट एज होती है, इसमें स्फूर्ति होती है, बच्चे की करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसे खेलों की अवस्था मतलब गेम स्टेज भी कहा जाता है। बच्चा इसमें गेम्स पे को भी सीखता है। अगर आप छोटे बच्चे को कराटे में डाल दोगे तो बच्चा बहुत अच्छी तरीके से कराटे की स्किल्स को सीख जाएगा, क्योंकि बच्चे जल्दी ग्रैब करते हैं कोई भी चीज़ को, ठीक है। इस अवस्था में संग्रह मतलब स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। स्टोरेज किस चीज़ की? दिमाग में स्टोरेज। अगर बच्चे ने, आप देखो आप छोटे थे तब आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज़ होगी जब छोटे बचपन में जो सिखाई जाती थी तो आप जल्दी ग्रैब कर लेते थे, वो आज तक आप भूले नहीं हो। बहुत सी चीज़ होंगी जो आप आज तक भूले नहीं होगे, सीख चुके होगे, लेकिन आपको याद होगा कि हाँ भाई इस तरीके से सिखाया गया था मुझे जब मैं छोटा था। बहुत सी चीज़ें होंगी ऐसी, तो वैसे ही बच्चों के अंदर होती है।
इसे टोली समूह मतलब गैंग की अवस्था भी कहते हैं। बच्चे अपने छोटी छोटी गैंग बनाते हैं, 4-5 बच्चे मिलकर गैंग बनाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक है भाई, तू इस गैंग का है, हम इस गैंग के हैं, तो ये सब गैंग की अवस्था होती है, ठीक है। इसे जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड भी कहते हैं। आप जानते हो बच्चे का स्टार्टिंग पीरियड होता है, बहुत बच्चे इसमें मस्ती करते हैं, खेलकूद करते हैं, परेशान करते हैं माँ बाप को भी, और बहुत सारे जो है ऐसे मतलब बचपन वाली बात करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है स्टेज को हम लोग भी यहाँ पे आपकी स्टेज रहती है ये 6 से 12 साल की उम्र तक। अब बात आती है अगले वाली 5वां पॉइंट, किशोर अवस्था, एडोलेसेंस। आपने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा, जब आप 6ठी-7वीं क्लास में गए होंगे तब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको पता है 12 से 18 साल में 12-13 साल के जो बच्चे होते हैं उससे लेके 18 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं उसे हम कहते हैं एडोलेसेंस, ठीक है, मतलब किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में क्या होता है, इसे जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। अब इसे कठिन काल क्यों माना जाता है आपको पता है, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखता है, बहुत सारी चीज़ों का उसका संग्रह रहता है, बहुत सारी उससे सोचना पड़ता है कि मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना है, बहुत सारी चीज़ें वो वहाँ पे समझ जाता है कि मुझे क्या करना है कैसे करना है, बहुत सी चीज़ें सोचने लगता है, थिंकिंग करने लगता है बहुत सारी चीज़ों की। आगे बताते हैं पॉइंट के रूप में, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था भी कहते हैं। बच्चा इसमें उलझन में रहता है और संघर्ष करता है, तनाव में भी रहता है, टेंशन वेंशन में भी रहता है, कि उसे सोचना पड़ता है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे ये चीज़ सीखनी है, इस स्किल्स को सीखना है, डॉक्टर बनूंगा, ठीक है, या फिर इंजीनियर बनूंगा, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखनी पड़ती है इस अवस्था में। इसे विषभलिंगी आकर्षक होता है इसमें, ठीक है, विषवलिंगी आकर्षक होता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। गोल्डन एज क्यों कहा जाता है, अगर बच्चा सही तरीके से मतलब सही दिमाग का इस्तेमाल करके, जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है आप जानते हो, उनको पता होता है बहुत छोटी उम्र से वो जान जाते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे डांसर बनना है, ये क्या बनना है। बहुत छोटी छोटी उम्र में देखते हो आजकल 13 साल के बच्चा जो है वो लाखों रुपये कमा गया, ठीक है, जो है इतने रुपये कमा गया, ठीक है, इससे सुनते होगे ना आप लोग इस चीज़ों को। तो यही होती है स्वर्ण एज होती है। बच्चा चाहे तो यहाँ पे गोल्डन जो है चीज़ें सीख सकता है। गोल्डन मतलब कि बहुत सोने जैसी चीज़ें सीख सकता है और सोच भी सकता है और आगे करने का भी सोच सकता है। पूरी उसका लाइफ की जो है लाइफ की पूरी जो है वो रहता है कि भाई इस एज में ये करना है, इस एज में ये करना है, इस एज में ये करना है और मैं बन जाऊँगा, मतलब 18 साल की उम्र तक या 20 साल की उम्र तक मैं ये यहाँ पे मुकाम पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है। आगे होता है कि इस अवस्था में वीर पूजा मतलब हीरो वॉरशिप की भावना होती है। मतलब बच्चा अपने आप को हीरो समझता है कि भाई मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं उस तरीके से सोच के वो स्टडी करना या पढ़ाई वढ़ाई ये सब करता है। इसके बाद कहते हैं इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। एब्स्ट्रैक्ट आप जानते हो, जब छोटा बच्चा होता है तो उसे लगता है कि भाई ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसे सीखने का बहुत मन करता है, जिज्ञासु होता है, इस तरीके से बोला है बच्चा, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है इंटेलिजेंस। देखो इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको बस इसे समझना है। आपने सारी अवस्थाओं के बारे में यहाँ पे समझ लिया कि कौन कौन सी अवस्था में बच्चा क्या करता है, कौन कौन सी एज को क्या कहते हैं। सभी का दिमाग में अच्छी तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। नहीं याद रहता है तो आपको शॉर्टकट तरीके से भी उसे याद करने की कोशिश करनी है कि 6 से 12 साल के बच्चे को क्या कहते हैं, ठीक है, ये कहते हैं, ठीक है। 12 से 13 साल के और लेके 18 साल तक के बच्चे को हम ये कहा जाता है, तो एडोलसेंस कहा जाता है। मतलब ये सब चीज़ें आपको अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है। अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि जब बच्चा अर्लियर उसका एज होता है, जब वो जा रहा होता है किस में, बचपन में जा रहा होता है 2 से 6 साल की उम्र तक, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड हम किसको कहते हैं, जब बच्चा जो है लेटर चाइल्डहुड 6 साल के बाद होता है, 6 साल के बाद से लेकर 13 साल की उम्र तक होता है, ठीक है। और चाइल्डहुड हम उसे कहते हैं। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, बहुत आसान तरीका है, ठीक है, समझने का। बुद्धि इंटेलिजेंस की बात की जा रही तो इंटेलिजेंस समस्याओं से उलझनों में मदद करती है। इंटेलिजेंस जो है समस्याएं अगर कुछ आ गया तो इंटेलिजेंस मतलब कि दिमाग का इस्तेमाल करके आप उस उलझन से निकल सकते हैं। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पे इंटेलिजेंस की। लेकिन आपको अपने तरीके से ही अपने आप को बच्चा समझ के और तब कोई भी क्वेश्चन का आंसर देना है। एक बात मैं बता दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पहले पॉइंट है यहाँ पे, इंटेलिजेंस हो चाहे कुछ भी हो, याद रखना एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए आपको अपने आप को, जैसे अगर 2 या 3 साल के बच्चे का क्वेश्चन दिया गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें कि बोला जाए कि आप 2 से 6 साल के बच्चे हो, तो इस अवस्था में अब तुम्हें ये चीज़ सीखनी है, तो तुम कैसे सीखोगे। पॉइंट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी जब एग्जाम के क्वेश्चंस कराऊंगी, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे शॉर्टकट ट्रिक से अंडरस्टैंड करो। लेकिन आपको अपने आप को तब बच्चे का माइंड लाना है, ठीक है। आपको ये सोचना है कि मैं एक बच्चा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, और मुझे किस तरीके से
ये चीज़ समझ में आएगी। मैं क्या क्या तरीके से, कौन कौन से पॉइंट से, किस किस तरीके से इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो आप अगर अपने आप को बच्चे की तरफ से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई एग्जैक्टली मेरा आंसर क्या होना चाहिए। इन 4-5 पॉइंट में से मेरा आंसर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। जैसे मैं तुम्हें बता दूँ, अभी अभी रिसेंट की बात बताती हूँ। कैसे 11th और 12th क्लास में हो गए आप, सुनो खुद बताओ। आज जब स्कूल में पढ़ते थे तो आपका टीचर जब पढ़ा रहा होता था तो आपको समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो टीचर, बताइए मैं बता रही हूँ, टीचर की गलती होती है। कहीं कहीं कुछ टीचर ऐसे गलती करते हैं, हमने खुद पढ़ी है, हमें पता है। टीचर की गलती तब समझ में आती है जब वो हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है, अब आपको पता चल जाता है कि भाई चलो सर ने पढ़ाया, अच्छा ये फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था, ये वाला फॉर्मूला था मैथ्स का, तो ये इस्तेमाल किया उन्होंने। ठीक है, और ये वाला काम इसमें ये किया। तो क्या होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है इस चीज़ को तो वहाँ पे समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि वो क्या है, वो ये नहीं सोचते कि बच्चे को क्या पॉइंट नहीं समझ में आएगा। ये फॉर्मूला मैंने लगाया तो ये कहाँ से लगाया, ये जो पॉइंट आया ये कहाँ से आया, ये टीचर एक्सप्लेन नहीं करता। टीचर क्या है, जैसा कि उसने पढ़ाया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपरी स्टेज पे होते हैं, तो उनको लगता है कि बच्चा समझ जाएगा, ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आंसर आ गया। अब वो डीपली तरीके से नहीं बताएंगे कि ये फॉर्मूला में मैंने ये एक्स की वैल्यू यहाँ से ली है, वाई की वैल्यू को यहाँ से लिया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है, इसके लिए मैंने इसको डिवाइड किया। ये वो नहीं बताते हैं। आप बात जानते हो अच्छी तरीके से, जो बच्चे हैं वो ये बात नहीं बताते। तो इसमें यही चीज़ की दिक्कत होती है। तो आपको ऐसा काम करना है, जब भी आप टीचर बनना चाह रहे हो, सीधी बात है, सीटेट करने के बाद, तो आप अपने मन में निष्ठा ये रखना कि आपको उस बच्चे के दिमाग से सोच के बताना है। मुझे पता है बच्चे बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, नहीं बताते हैं क्लास में, लेकिन उस बच्चे के दिमाग से सोच के बताना है कि बच्चे को यहाँ पे डाउट आ सकता है, ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ सकता है, भाई इंग्लिश में वर्ड है या फिर कुछ ये जो है शब्द बहुत ज़्यादा हार्ड में है, ये हार्ड तरीके से लिखा गया है, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से तुम्हें बताना है। समझ में आई बात? आई होप ये सब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इंटेलिजेंस, जितने भी पॉइंट आपके रह गए इंटेलिजेंस का, वो सब हम कवर करेंगे। इंटेलिजेंस क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, उसकी थ्योरी क्या होती है, ओवर एंड ऑल सब इंटेलिजेंस का, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।